जब हम पूजा करते हैं और आंखों में आंसू आते हैं, तो यह एक अत्यधिक आत्मिक और भावनात्मक अनुभव होता है, जिसका गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण की वाणी में इसका सुंदर विवरण मिलता है, क्योंकि वे भावनाओं और भक्ति के साथ मानव हृदय की गहराई को समझते थे। 1. भक्ति की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन या उनके नाम का स्मरण जब हमें मन, वचन और क्रिया से समर्पित रूप से किया जाता है, तो वह भक्ति के गहरे स्तर पर उतरता है। यही कारण है कि पूजा करते समय, विशेषकर जब हम कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भावना और प्रेम को महसूस करते हैं, तो हमारे हृदय में एक गहरी शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है। इस प्रेम की भावना इतनी तीव्र हो सकती है कि वह आंखों में आंसू के रूप में व्यक्त होती है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मन स्मरणम शरणम प्रपन्नानाम। जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से अपने मन को केंद्रित करता है, तो उसकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। यह भावनाएं आत्मा की गहरी शुद्धता और प्रेम का प्रतीक होती हैं। 2. कृष्ण का प्रेम और दर्शन। जब हम भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, तो यह प्रेम कुछ ऐसा होता है जो आत्मा के भीतर के सभी अवरोधों को हटाता है। कृष्ण का प्रेम इतना शुद्ध और दिव्य है कि यह भक्त के हृदय को पूरी तरह से पारदर्शी बना देता है। इस पारदर्शिता से आत्मिक उन्नति होती है और भक्त का हृदय प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत होकर आंसू बहाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माय्य सर्वमिदं प्रोतम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम परमम। जब भक्त इस अदृश्य और असीम प्रेम को समझता है, तो वह आंसुओं के माध्यम से अपने गहरे जुड़ाव को व्यक्त करता है। 3. आध्यात्मिक शुद्धि। जब भक्त कृष्ण के समक्ष पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा से पूजा करता है, तो वह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करता है। यह शुद्धता उसे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है। आंखों में आंसू आना आत्मिक शुद्धि का संकेत है, क्योंकि कृष्ण के दर्शन से आत्मा में एक प्रकार की गहरी शांति और आनंद का संचार होता है। 4. दिव्य प्रेम और आंसू। कृष्ण के प्रेम में एक विशेष दिव्यता है, जो भक्तों को आंसुओं के रूप में अपने प्रेम का इजहार करने की प्रेरणा देती है। यह आंसू उनके प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण का प्रतीक होते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण के प्रेम में अभिभूत होकर रो पड़ी, वैसे ही भक्तों की आंखें भी भगवान के प्रेम में ढल जाती हैं। कृष्ण के प्रति भावनाओं का यह अनुभव एक दिव्य अनुभूति है, जो हमारी आत्मा और शरीर के बीच की हर दीवार को तोड़कर एकता का एहसास कराता है। जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तो ये हमें यह याद दिलाता है कि हमारी भक्ति और प्रेम भगवान के प्रति अनन्य और पूर्ण है। जब पूजा के समय आंखों में आंसू आते हैं, तो वह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का भी प्रतीक होती है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके जीवन के अद्भुत उदाहरण हमें इस बात को समझने में मदद करते हैं कि आंसू क्यों आते हैं और इसका क्या रहस्य है। वेद, भगवान का साक्षात्कार और श्रद्धा का प्रभाव। आंखों में आंसू का आना उस समय होता है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं या उनका नाम जपते हैं, और हमारे भीतर एक अनमोल आत्मिक अनुभव का जन्म होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगी नामानि सच्चरितानि, यानी भगवान के गुणों और चरित्रों का मन, वचन और क्रिया से स्मरण करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को इस स्तर तक महसूस करते हैं, तो हमारे हृदय से एक गहरी आस्था और प्रेम का स्रोत बाहर निकलता है, जो आंसू बनकर आंखों में समा जाता है। 2. आध्यात्मिक तृप्ति और भक्ति रस। कृष्ण के प्रति भक्ति रस, भक्ति का मधुर रस का अनुभव करना आत्मा के लिए सबसे बड़ी तृप्ति का कारण बनता है। यह रस इतनी गहरी खुशी और आनंद उत्पन्न करता है कि शब्दों से उसे व्यक्त करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा और कृष्ण के प्रसंग में जब राधा भगवान के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त करती है, तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं। यह आंसू केवल दुख के नहीं होते, बल्कि ये प्रेम, आनंद और आत्मा की उन्नति के आंसू होते हैं। 3. समर्पण और भावनाओं का उत्कर्ष। आंसू एक प्रकार से आत्मिक समर्पण का प्रतीक होते हैं। कृष्ण के प्रति समर्पण का गहरा अनुभव हमें इस सत्य से जोड़ता है
कि हम जितना अधिक कृष्ण के सामने निस्वार्थ होकर खड़े होते हैं, उतना ही हमारी आत्मा में नमी और गहराई आती है। जैसे अर्जुन ने गीता के युद्ध भूमि में कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार भक्त जब अपने हृदय को कृष्ण के चरणों में समर्पित करता है, तो उस समर्पण का परिणाम आंसुओं के रूप में सामने आता है। यह आंसू आत्मिक आघात, सुख, शांति और शुद्धता का मिला-जुला रूप होते हैं। 4. कृष्ण के जीवन से प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई उदाहरण हैं जब उनका प्रेम और करुणा उनके भक्तों के लिए असाधारण रूप से प्रकट हुआ। जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण के दर्शन किए तो उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से अभिभूत हो गया। गोकुल वासियों का कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और उनका प्रेम भी ऐसे ही आंसुओं का कारण था। कृष्ण ने गीता में कहा था, मेरे भक्त कभी मेरा अपमान नहीं करते, वे सच्चे प्रेमी होते हैं। 5वीं आध्यात्मिक उन्नति का संकेत। आंसू प्रायः एक संकेत होते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक पथ पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। भगवान के साथ गहरी एकता का अनुभव, अपने अहंकार और बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया में मनुष्य के भीतर कई तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये आंसू इस बात का संकेत होते हैं कि भक्त एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच चुका है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर मिटने लगता है। 6. प्रेम में विलय का अनुभव। कृष्ण के दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उनका प्रेम अनंत और अपरिभाषित है। भक्त जब कृष्ण के साथ अपने आत्मा के गहरे स्तर पर जुड़ता है, तो वह अपने व्यक्तित्व से परे जाकर कृष्ण के साथ एक दिव्य मिलन का अनुभव करता है। यह मिलन इतना अद्भुत होता है कि भक्त की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। राधा के प्रेम में कृष्ण के प्रति जो अद्वितीय समर्पण था, वही प्रेम किसी भी भक्त के लिए एक आदर्श बन सकता है। 7. कृष्ण की महिमा का विस्मय। कभी-कभी भक्त कृष्ण की अनंत महिमा और शक्ति को समझकर उनके द्वारा किए गए दिव्य कार्यों के बारे में सोचकर रो पड़ता है। कृष्ण की लीला, उनकी रचनाएं और उनके कार्य इतने चमत्कारी होते हैं कि उनका दर्शन करने के बाद भक्त की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। जब हम कृष्ण के हर पहलू, उनके व्यक्तित्व और उनके करिश्मे का अनुभव करते हैं तो हम चकित हो जाते हैं और उन चमत्कारी लीलाओं के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। इन सभी पहलुओं को जोड़कर कहा जा सकता है कि पूजा के समय आंखों में आंसू आना एक संकेत है कि हम अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर पर भगवान के साथ जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। यह आंसू भगवान की कृपा और उनके प्रति हमारे निरंतर प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का सजीव प्रमाण होते हैं।